टोटल ट्रुथिंग पर आपका स्वागत है। बिहार में छोटे सरकार के नाम से मशहूर दबंग पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच गोलीबारी के राजनीति के पीछे का तात्कालिक कारण भले ही एक मकान में सोनू मोनू गिरोह द्वारा तालाबंदी और अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा ताला तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो कुछ और है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी बारूद के ढेर में लगी एक चिंगारी के रूप में तात्कालिक कारण है, लेकिन राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो इसके पीछे अनंत सिंह का जो इलाके में दबदबा है, वर्चस्व है, उसे तोड़ने के लिए एक और बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का दिमाग और एक अन्य बाहुबली ललन सिंह का भी हाथ बताया जाता है। राजनीतिक गलियारे में हो रही चर्चा के अनुसार सूरजभान सिंह का पुत्र मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अनंत सिंह अब बूढ़ा से हो चुके हैं। अनंत सिंह की काट के लिए जो मोकामा क्षेत्र का जो पूर्वी इलाका है, वहाँ सोनू मोनू को तैयार किया गया है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, क्योंकि सोनू मोनू के गुरु विवेका पहलवान है। विवेका पहलवान अनंत सिंह के बीच खूनी संघर्ष में कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन पिछले 2 साल से विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच शांति है। वहीं अनंत सिंह को इलाके में अब एक सोनू मोनू के रूप में एक युवा जोड़ी यानी भाइयों को तैयार किया गया। अनंत सिंह के उन ठेकों पर जहाँ उनका एक छत्र राज रहा करता था, वहाँ सोनू मोनू के द्वारा कई ठेका को लिया गया। तो राजनीति में यानी अनंत सिंह के जो छोटे सरकार है के रूप में जिनको जाना जाता है, वह इलाके में उनका दबदबा या आतंक था, और उस आतंक और दबदबे को आहिस्ते आहिस्ते ध्वस्त करने में सोनू मोनू गिरोह कहीं न कहीं सफल हो रहा था, कि उसके पीछे भी एक पूर्व बाहुबली और पूर्व सांसद के साथ साथ अन्य दबंग का भी संरक्षण है। इलाके में गोलीबारी हुई तो इसकी गूंज पटना के सत्ता के गलियारे के शीर्षस्थ नेतृत्व तक वही पहुंचा। डैमेज कंट्रोल हुआ और बाढ़ के जो एएसपी है राकेश कुमार, उन्हें खुला छूट मिला उच्चाधिकारियों के द्वारा, जो भी कहे, और अंततः जब अनंत सिंह पर दबाव बना गिरफ्तारी का, तो अनंत सिंह सरेंडर कर गए। वहीं सोनू को भी पुलिस ने पकड़ लिया, मोनू भी गिरफ्तार हो गया। बाकी जो बचे लोग हैं वो भी आज न कल पकड़े जाएंगे। एसएसपी अवकाश कुमार के लिए भी यह एक चुनौती थी, क्योंकि उन्हें योगदान दिए हुए महज 3 सप्ताह हुआ था कि जब यह घटना घट गई। साथ ही डीजीपी विनय कुमार के लिए भी यह एक चुनौती के रूप में थी कि कैसे अनंत सिंह और उन प्रतिद्वंदी दोनों गिरोह एक समान कार्रवाई हो, और पटना पुलिस ने यह कार्रवाई कर स्पष्ट कर दिया, खासकर विपक्षी दलों का जो आरोप था कि सुशासन में दबंगों की चलती है, तो नीतीश कुमार का जो सुशासन का मॉडल था उसे सरजमीन पर क्रियान्वित कराने में पटना पुलिस सफल रही। और पटना पुलिस की इस सफलता के पीछे कहीं न कहीं पुलिस हेडक्वार्टर यानी डीजीपी का भी अहम योगदान था। उन्होंने खुली छूट दी, यानी खुला हाथ दिया कानून को पटरी पर लाने के लिए अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को कानून का डंडा चलाने का। अब राजनीतिक रूप से देखें तो अनंत सिंह का जो आतंक था या दबदबा था, जहाँ चुनौती मिल रही थी सोनू मोनू गिरोह से, तो सोनू मोनू गिरोह पर शिकंजा कसेगा, ये भी तय है। अनंत सिंह पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी तय है। पुलिस कार्रवाई करेगी, चार्जशीट भी होगा। लेकिन अनंत सिंह को इलाके में सहानुभूति का भी एक लहर के रूप में फायदा मिलेगा। अनंत सिंह इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि वे जनता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कोई गुंडाई करेगा तो उसका विरोध करेंगे। अब अनंत सिंह जेल गए हैं, उनके पास भी विकल्प है कि वो अपनी पत्नी या पुत्र किसी को भी चुनाव लड़वा सकते हैं या स्वयं लड़ेंगे। यानी मुकाबला अब सीधे, यदि अनंत सिंह या उनके परिजन को जदयू से टिकट मिला यानी एनडीए से मिला, तो आरजेडी से जो भी आएंगे उनके बीच होगा। यदि हम बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में मोकामा भी आता है, तो संपन्न पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को 5000 मतों से पिछड़ना पड़ा था मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, जबकि अनंत सिंह को सरकार ने पेरोल पर बाहर किया या आरोप लगा। जो भी हो, अनंत सिंह बाहर आए और जमकर प्रचार भी किया ललन सिंह के लिए, वे एमपी हुए, लेकिन मोकामा में वे लीड दिलाने में एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को सफल नहीं हो सके थे। तो जहां एनडीए का वहां वोट बैंक अनंत सिंह के मौजूदगी के बाद भी पीछे रहा, तो तय है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वहाँ मुकाबला बहुत ही
कांटे की होगी। अनंत सिंह को इस गोलीबारी से सहानुभूति की लहर मिलेगी या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन तय है कि जो गोलीबारी हुई थी अनंत और सोनू मोनू गिरोह के बीच, यह एक तात्कालिक कारण है और पर्दे के पीछे आने वाला विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।